साथियों, इस समय एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है, तो 5 दिन में ये देखा जा रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड और विशेषकर हम भारत की अगर बात, तो जगह जगह पे शिया समुदाय के लोग काफी दुखी हैं और मातम मना रहे हैं। नेचुरल है, उनके धार्मिक गुरु थे तो मातम मनाना उनका वाजिब भी है, क्योंकि उनकी निष्ठा उनमें थी। निश्चित तौर पर इसी आधार पर वो ईरान के सत्ता के प्रथम व्यक्ति या सुप्रीम लीडर बने। और 79 से लेकर के अब तक जो इस्लामिक क्रांति आई है, उसमें खमैनी का रोल काफी अहम रहा है। खुमैनी साहब के ये शागिर्द रहे और ईरान के राष्ट्रपति भी रहे। बाद में ये सुप्रीम लीडर घोषित हुए। सुप्रीम लीडर घोषित होने के बाद इन्होंने काफी लंबा समय एज सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान गुजारा और अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर के ईरान पर अटैक किया। कुछ उनके अपने मतभेद थे दोनों पक्षों के। अमेरिका काफी सैंक्शंस लगाए हुए था ईरान पर। वो उन सैंक्शंस के आगे जो है खुमैनी साहब झुकने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, एक यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर ये वाकया जो है अमेरिका और इजराइल ने किया और ये ज्यादती ईरान के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति हुई, तो उसके लिए भारत में किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रांत में मातम मनाना तो समझ में आता है, लेकिन उग्रता जो है ये उचित नहीं है। भारत के कश्मीर में पुलिस वालों पर, सेना कर्मियों पर पथराव किए गए, झड़पें हुई। इस तरह से रहबर के लिए आप हिंसा का सहारा अगर ले रहे हैं तो उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इसी के साथ अमेरिका और इजराइल का ये किसी भी देश की संप्रभुता पे अटैक है, सीधे सीधे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है और ये अधिकार किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भी नहीं प्राप्त है और ये ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों, इस घटना को लेकर के भारत में पक्ष और विपक्ष दो अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। विपक्ष मेनली इंडी गठबंधन बीजेपी को ये कहकर के घेर रही है कि आपने कंडेम क्यों नहीं किया। तो भाई, ईरान के साथ भी हमारे संबंध थे, लेकिन 3 चीजों को हमको नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल हमारा पुराना और गहरा मित्र है। अभी तक भारत पर जितने भी युद्ध थोपे गए, हम तो अपने ओर से कोई आक्रमण किसी पे करते नहीं है। हम पर जब युद्ध थोपा जाता है, कोई हिमाकत करता है, कोई अटैक करता है, तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। ये भारत की नीति अभी से नहीं, ये शुरुआत से, आजादी के बाद से रही है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब जब भारत पर कोई युद्ध थोपा गया तो ईरान ने किसका साथ दिया। साथियों, ईरान ने पाकिस्तान से 3 बार के हुए युद्ध में हर बार पाकिस्तान का समर्थन किया और अभी आप हाल में हुए लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर में जो है इन्होंने भर भर के संसाधन और आयुध पाकिस्तान को मुहैया कराए और अपना स्टैंड भी क्लियर किया पाकिस्तान के पक्ष में। जबकि ऑपरेशन सिंदूर किन स्थितियों में हुआ था, सिर्फ धर्म पूछ करके, मजहब पूछ करके आपने नौजवान पतियों को कत्ल कर दिया, औरतों को छोड़ दिया कि जाइए जाकर के मोदी को बता देना। ये अच्छी बात नहीं है। दहशतगर्दी किसी भी मजहब में हो, किसी भी धर्म में हो, दहशतगर्दी को अप्रूव नहीं किया जा सकता, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन एक प्रश्न है कि विदेश नीति, अगर विदेश में सरकार इस समय बीजेपी की है हिंदुस्तान में, तो विदेश नीति भारत सरकार ही तय करेगी ना। जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट की ही विदेश नीति चलती थी ना। इस चीज से भी हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सा देश हमारा मित्र देश है। एक सर्वकालिक मित्र होता है, एक मौके का मित्र होता है। सर्वकालिक मित्र हमेशा से रशिया, रूस जिसे कहते हैं, और इजराइल हमारे रहे हैं। ईरान, तुर्की, ये सब तो हर कठिन परिस्थितियों में पाकिस्तान के पाले में खड़े हो जाते थे, पाकिस्तान के ही फेवर में बयान देने लगते हैं। खामनेई साहब भी इसके उदाहरण हैं। उन्होंने भी हर बार पाकिस्तान को फेवर किया और पाकिस्तान के फेवर में बयान दिया। और इजराइल ने कारगिल के समय में इजराइल ने काफी मदद की थी, तभी पहाड़ी के उस पार बने हुए उनके रसद सप्लाई चेन को ब्रेक किया जा सका और वो उस पार इतनी हाइट पर थे और सेना को जो है सब फूड और सब चीजें मिल रही थी पाकिस्तान की, कि हमारे सैनिक वहां तक जाते जाते ही ढेर कर दिए जाते थे, इसलिए कि उनको हर चीज मुहैया हो रही थी। उन्होंने पहले पोस्ट बनाई, सप्लाई चेन को अपने बनाया, उसके बाद आकर के काबिज होकर के बैठ गए। ऐसे कठिन समयों में कारगिल युद्ध में इजराइल ने इंडिया का साथ दिया था। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। ऑपरेसर स्टेट स्थिति देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मैं ये मानता हूं कि ऑपरेसर स्टेट हैं अमेरिका और इजराइल, लेकिन प्रोवोक किसने किया? प्रोवोकेशन भी तो ऑपरेसर कोई तब बनता है जब उसको प्रोवोक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन भी रहा और प्रोवोकेशन से डिनाई नहीं किया जा सकता। वो ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे थे। अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। मैंने अपने पूरे लाइफ में समर्थन में नहीं देखा खड़ा पाया और भारत के फेवर में बहुत अच्छे विचार अमेरिका के नहीं देखे। ये भी एक सच है। हाँ, मोदी जी थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुखर होकर के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये उनका अपनी
विदेश नीति होगी, कभी कभी खामोशी ही आपको विजेता बना देती है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा वाद विवाद नहीं बढ़ा दोनों लोगों में, तभी थोड़े से रिश्ते रिवाइव हो पाए हैं अमेरिका के साथ, वरना तनाव तो काफी बढ़ चुका है। साथियों, एक चीज और कहना चाहूंगा, इजराइल ने आखिर इजराइल अमेरिका ने क्यों ईरान पर अटैक किया, तो इसका कारण वो जो बता रहे हैं वो ये है कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ये खामनेई साहब का नारा था। इजराइल का ये कहना है कि उसने अपने आगामी समय के, अपने भविष्य के सुरक्षा में अपने आप के अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये अटैक किया ईरान पर। तो बयानों में भी संतुलित होना चाहिए और नाप तौल करके बोलना चाहिए, विशेषकर जो विश्व में जाने जाने वाले जो है लीडर्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, किसी भी देश का सुप्रीम लीडर है, उसको अपने हर शब्दों के बयान पर बहुत ध्यान देकर के बोलना चाहिए। इसी के साथ एक प्रसंग और याद आ रहा है मुझे कि भारत में युद्धाभ्यास में आए हुए ईरानी नौसैनिक आए हुए थे, जो भारत के इनविटेशन पे ही भारत आए थे, और युद्धाभ्यास के बाद जो है वो ईरान वापस जा रहे थे। हिंद महासागर 400 किलोमीटर क्रॉस किए होंगे वो, कि अमेरिका ने उन पर अटैक करके पूरे 100 सैनिकों को ईरान के मार डाला। ये भी कंडेमनेबल है। ये इतना घृणित कार्य अमेरिका का है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, जो युद्ध में इन्वॉल्व नहीं थे और एक ऐसे देश में युद्धाभ्यास के लिए इनवाइट किए गए थे और आए हुए थे और वहां से वापस जा रहे थे, जो उन दोनों पक्षों में किसी भी पक्ष की ओर से इन्वॉल्व नहीं है। हिंदुस्तान वहां से युद्धाभ्यास के बाद वो वापस जा रहे थे, अपने देश जा रहे थे, आपने उन्हें हमला करके उनके शिप को आपने डैमेज कर दिया और वो सब डूब गए पानी में। अपेक्षा यही की जा सकती है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया, कड़ा विरोध व्यक्त करेगी भारत सरकार, और अमेरिका के इस कायराना कृत्य को कंडेम करेगी। दोस्तों, इस बारे में संक्षेप में अब मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि मातम गम सभी को है खामनेई साहब के मारे जाने का, सिर्फ मुसलमानों को नहीं है। बेहतर होगा कि कोई भी मजहब का आदमी किसी के भी इस तरह से मारे जाने पर उसके मातम का ठेकेदार न बने, वो कोई भी कौम। आपका मातम में होना आपके रहबर के लिए उचित है, लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं। शांति से आप विरोध प्रदर्शन भी करें और शांति से अपनी बात को उठाएं, यही देश हित में है। और देश का असेट आपका भी असेट है। देश के असेट को नुकसान पहुंचा करके आप अपना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। रिटेलिएशन में फिलहाल भारत की सेना ने तो गोली वोली नहीं चलाई जम्मू कश्मीर में जो असल्ट किया शिया भाइयों ने, उस पर कश्मीर में सेना या पुलिस बल ने कोई गोली नहीं चलाई। लेकिन अभी अमेरिकी दूतावास में पाकिस्तान में देखिए, वायोलेंट असल्ट की वजह से 13 लोग जान से चले गए। आर्मी को चलाना पड़ा गोली, और वो चलाने में हिचकिचाए भी नहीं, क्योंकि उनको अमेरिका को खुश रखना था। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए, मारने वाले भी और मरने वाले भी दोनों ही कहीं ना कहीं एक देश के थे। अमेरिका के विरुद्ध प्रोटेस्ट में गए थे, अमेरिकन कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसी में कुछ लोग असलाह लेके पहुंच गए थे, फायरिंग वगैरह करने लग गए थे। तो वहां उन्होंने बगैर देर किए हुए फायरिंग का जवाब फायरिंग से देना शुरू कर दिया, उसमें 13 लोग मारे गए। भारत चूंकि शांति चाहता है, हम शांत देश में रहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, तो यहाँ अशांति मचाया जाना किसी भी रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं।